मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी। याह्या भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख पर जब हम नजर डालते हैं तो बहुत सारे करप्शन केसेस हैं और अब हम उम्मीद कर रहे थे 2020, 19-20 में आके कि शायद अब क्रिकेट से करप्शन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। खबरें, इतलात ये मिलते हैं करप्शन अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम खास तौर पे बात करें उमर अकमल के केस की, आपको क्या लगता है कि उमर अकमल के केस में जो सजा दी गई उमर अकमल को, क्या वो दुरुस्त है? क्योंकि उमर अकमल ने तो खुद जाके बताया था कि मेरे साथ ये वाकया होने लगा था। अदनान, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया उमर अकमल के हवाले से कि उमर अकमल जो है उनको 3 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। उमर अकमल आइंदा महीने की 26 तारीख को जो है अपनी 30वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अगर मैं उनके क्रिकेट करियर पर एक निगाह डालूं तो पाकिस्तान के लिए वो T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल, टेस्ट मैच खेले हैं। 16 टेस्ट मैच, 121 वनडे इंटरनेशनल, 84 T20 इंटरनेशनल का तजुर्बा है उमर अकमल का। लेकिन इस वक्त जो उमर अकमल के हवाले से माहौल बन रहा है वो ये कि उमर अकमल ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। उमर अकमल जो है वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, पाकिस्तान क्रिकेट को इन चीजों ने बहुत ज्यादा दागदार किया, लेकिन नॉट टू रिपोर्ट और फेलियर टू रिपोर्ट का केस है उमर अकमल के हवाले से जी। और उमर अकमल के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनसे मशकूक लोगों ने राब्ता किया और उमर अकमल ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो SOP हैं एंटी करप्शन यूनिट के, अगर आपसे कोई मशकूक शख्स राब्ता करे तो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ती है, जो कि उमर अकमल करने में नाकाम रहे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे पहले सीजन 5 2020 से पहले उनको पाबंदी का जो है वो परवाना जारी किया और अब उसके बाद उमर अकमल के हवाले से ये फैसला सामने आया कि उमर अकमल जो है वो 3 साल के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकती। ये फैसला कितना सख्त है, ये फैसला कितना जानिबदाराना है, ये फैसला उमर अकमल के कितना खिलाफ है, इसका तयन तो आने वाला वक्त करेगा कि ये फैसला ठीक है या गलत है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि माजी में भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, लेकिन उन वाकयात में इस किस्म की सजा नहीं लगाई गई। और जो आखिरी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2017 का इवेंट था जहां पर शर्जील खान को पाबंदी का सामना करना पड़ा, वो तो मैच खेले थे और मैच खेलने के बाद शर्जील खान जो थे उनके हवाले से ये खबर सामने आई कि उन्होंने जानबूझकर 2 ऐसी गेंदें खेली जिस पर कोई रन नहीं बना और उनको 2.5 साल की पाबंदी सस्पेंडेड मिली। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 में कराची किंग्स के लिए खेलते हैं। लेकिन उमर अकमल जिन्होंने जुर्म किया ही नहीं, उनको आप 3 साल की पाबंदी सुना रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे फिर। तो क्या ये PCB जानबूझ के कर रहा है? जब भी उमर अकमल की सिलेक्शन की बात होती है तब भी यही मसले होते हैं। हम कई क्रिकेटर्स को जानते हैं जो बाहर खाने भी जाते हैं, लेकिन उमर अकमल चले जाएं खाना खाने तो उस पर भी PCB को, बहुत सारे लोगों को उमर अकमल ही निशाने पे क्यों है या भाई? देखिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये समझने की जरूरत है, जो मेरा ख्याल है लोग मिक्स कर रहे हैं। उमर अकमल के डिसिप्लिन के प्रॉब्लम रहे होंगे, मैं बिल्कुल उनको कवर नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल उनको शेल्टर नहीं दे रहा। उमर अकमल की फिटनेस के मसाइल रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, लेकिन माजी में क्या आपने ऐसी कोई एग्जांपल सेट की है? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में उमर अकमल को यहाँ से चीफ सेलेक्टर इंतजामुल हक फिटनेस सर्टिफिकेट हाथ में रख के खुद फिटनेस टेस्ट लेके जहाज में चढ़ाते हैं और इंग्लैंड से उनको टूर्नामेंट से पहले ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि उनका फिटनेस टेस्ट फेल हो गया। तो कहां था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक चीफ सेलेक्टर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तनख्वाहदार है वो उमर अकमल को फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, दूसरी तरफ वो कोच जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तनख्वाहदार मुलाजिम है वो उमर अकमल को फिटनेस के मामले में फेल कर देता है। फिर वर्ल्ड कप 2019 से पहले उमर अकमल को किस बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ UAE में सीरीज खिलाई जाती है? क्या उन्होंने फिटनेस के सारे क्राइटेरिया अबूर कर लिए थे? क्या उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी? तो यहाँ पर मसला यह है कि जब आप अपनी मर्जी से चीजों को चलाएंगे, कोई SOP नहीं होगा, तो फिर इसी तरह की चीजें सामने आएंगी। जिस तरह उमर अकमल अब इस बात से इनकारी हैं कि उन्होंने तो जो फेलियर रिपोर्ट का मामला है उसमें वो मानने के लिए तैयारी दिखाई नहीं दे रहे
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी उमर अकमल ने जो कहना था, अच्छा, मैं बोलना था, कर आपकी लिया। बात को यहाँ कतई कलामी की मादत, जो तफस्सुल रिजवी साहब हैं, उनका मैंने वीडियो क्लिप सुना था, उसमें वो बता रहे थे कि उमर अकमल कुछ ने माफी नहीं मांगी और वो मुख्तलिफ जवाब पेश करते रहे। वो क्या जस्टिफिकेशन थी जो तफस्सुल रिजवी साहब दे रहे थे? देखिए, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जी जब वो जो है वो फजल मीरा चौहान के सामने पेश हुए तो वहां पर उमर अकमल जो थे उनको जब पूछा गया कि जी आपने कॉन्टेस्ट नहीं किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया पैनल जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके सामने आपने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई, तो गलती हो गई और आप अब यहाँ सामने आए हैं, तो उमर अकमल उस पर वजाहतें पेश कर रहे थे कि उनसे गलती क्यों हुई। लेकिन उमर अकमल जब फजल मीरा चौहान साहब के सामने पेश हुए थे तो वो वकील के साथ पेश नहीं हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि उमर अकमल को क्या ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए था कि उमर अकमल से कहा जाता कि भाई अगली हेयरिंग में आप अपने वकील के साथ पेश हो। उमर अकमल को ये मौका नहीं दिया गया और उमर अकमल जो थे उनको 3 साल की स्टेट पाबंदी सुना दी गई। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उमर अकमल को जो है वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाना चाहता था, ये एक राय हो सकती है, या उमर अकमल को सख्त सजा देकर यहाँ पर चीजों को जो है मुस्तकबिल में ठीक करने की कोशिश की जा रही है, एक राय ये भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि उमर अकमल मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं रहे, उमर अकमल ने गैम्बलिंग नहीं की, उमर अकमल को अप्रोच किया गया और वो रिपोर्ट नहीं कर सके। बांग्लादेश के साबिक कप्तान, दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर शकीबुल हसन के ऊपर भी यही इल्जाम है और उनको पाबंदी का सामना करना पड़ा है 2 साल की, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनको 2 साल की पाबंदी दी और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल के लिए। अच्छा या भाई, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है पीसीबी का? मैं सलमान बट, आसिफ और आमिर को देखता हूं तो आमिर के लिए तो सारे दरवाजे खुले थे, बाकी दोनों ने, सलमान ने तो आपने खुद कई दफा रिपोर्ट किया कि डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, वो नहीं आ सका। अब ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है कि शर्जील के लिए एक और कानून है, बाकी लोगों के लिए एक और कानून है, उमर अकमल के लिए एक और कानून है? क्या पीसीबी में कानून भी फेवरेटिज्म की बुनियाद पर लगता है कि याहिया के लिए ये कानून होगा, अदनान के लिए ये कानून होगा? बस आपने खुद ही सवाल भी कर लिया, खुद ही जवाब भी दे दिया, मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। नहीं सर, आप क्योंकि पीसीबी को जानते हैं, आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तो आप तो बेहतर बता सकते हैं सर। अदनान, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने खुद ही सवाल किया और आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैंने तो आपके सामने मिसालें इसीलिए पेश कर दी कि आप खुद अंदाजा कर लें कि चीजों में कितने तहफ्फुज़ात हैं, चीजों में कितने उलझाव हैं, जो कि मुश्किलात। आपके ख्याल में उमर अकमल की सजा को रिव्यू करना चाहिए पीसीबी को? मेरा ख्याल है ये एक ऐसी हड्डी है, न उगली जाएगी और ना निकली जाएगी। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, रमीज राजा साहब कहते हैं कि जितने उसने करप्शन किया उनको जेल में डाल देना चाहिए, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए उनके लिए, एक कमेंट कर दीजिए। देखिए अदनान, बात दरअसल यह है, हर किसी की अपनी जाती राय है। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है तमाम सूरत हाल में कि जिसने इस खेल के साथ मजाक किया है, जो किसी करप्शन में मुलविस रहा है, आप उससे जीने का हक तो नहीं छीन सकते, लेकिन उसको सजा के बाद कम से कम खेल के अंदर, मैदान के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। वो कमेंट्री कर ले, वो एक्सपर्ट ओपिनियन दे ले, लेकिन खेल के साथ उसको दोबारा एसोसिएट नहीं होना चाहिए।